बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा खासा सबक मिल गया है चाइना से, लेकिन मामलात उस तरह नहीं है जिस तरह होने चाहिए। अमेरिका का ख़ास तौर पर चाइना के साथ रिलेशन अब डिफरेंट हो गया है, लेकिन ये लग रहा है कि ट्रंप का यह दौरा नाकाम हो गया और बड़े पैमाने पर नाकाम है, क्योंकि उसने, आपको पता है कि क्या सूरत हाल की। एक तो चाइना के प्रेसिडेंट ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका की अवाम, यानी अमेरिका डिक्लाइनिंग नेशन है। यानी एक टाइम था कि अमेरिका तरक्की कर रहा था, लेकिन अब वो जवाल पजीर की जानिब है। अब ट्रंप को इस बात का गुस्सा जरूर था, लेकिन आप ये देखिए, उसने कहा कि हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, चाइनीज सदर भी ठीक कह रहे हैं। चाइनीज सदर ने ये जो बात की है वो असल में जो बाइडेन के दौर के हवाले से की है कि तब अमेरिका बिल्कुल जवाल की तरफ जा रहा था, अब तो बड़ी तरक्की करे। ये बात अलग है कि चाइना ने असल में खुलकर कहा है, लेकिन दो सूरत हाल हुई हैं। जैसे ही चाइना ने अब ट्रंप को ये बात की है, किसी सूरत उन्होंने स्टेटमेंट अपनी रिलीज कर दी प्रेस रिलीज में, कहा है कि कोई तुक नहीं बनता कोई भी कि आप ये जंग दोबारा छेड़े। उन्होंने कहा आपका कोई तुक नहीं बनता कि आप इस जंग को दोबारा छेड़े, यानी ईरान जंग को। उन्होंने कहा लोग मर रहे हैं, सप्लाई चेन रुकी हुई है, पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो रहा है, तबाही दरवाजों तक पहुंच चुकी हुई है लोगों के, लोग गले तक इस वक्त पूरी तरह फंस चुके हुए हैं और आप इस जंग को कंटिन्यू करें। उन्होंने क्लियर पैगाम दिया कि जाहिर सी बात है आप इजराइल के लिए कर रहे हो। ट्रंप ने बाहर आकर कहा कि हम ये जंग अपने लिए नहीं कर रहे, हम इसराइल के लिए कर रहे हैं, ये हम अपने इत्तेहादियों के लिए कर रहे हैं। तो ईरान के खिलाफ हमारा कोई मामला नहीं था। लेकिन असल सूरत हाल देखिए क्या है। जैसे ही मीटिंग से बाहर आए, उसके फौरी बाद इजराइल ने ऐलान किया है कि वो तैयारियां कर रहे हैं और उनकी फोर्सेस मुकम्मल हाई अलर्ट हैं कि चाइना का दौरा कंप्लीट होते ही वो अटैक की तरफ जाएंगे ईरान पर। अब आप अंदाजा कर ले जरा, ये वो है नेतन्याहू जिसने ऐलान किया, कहता है गजा का 60% कंट्रोल हमने ले लिया, बाकी भी हम ले लेंगे, और कहता है कि ईरान को हम इस तरह खुला नहीं छोड़ सकते। और आपको पता है कि असल बात यह है कि नेतन्याहू ने आज ट्रंप को बस के नीचे धकेल दिया है। उसकी रीजन क्या है? आपने बस के नीचे इसलिए धकेला, वो वहां पर कह के आया है कि जी हम मामला तय करेंगे, लेकिन जैसे ही वहां से निकला है उधर नेतन्याहू ने कहा, और आप देखिए ट्रंप ने क्या ट्वीट की है और क्या बातें की है। कहता है कि अब मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो गया, मैं ईरान पर अटैक करूंगा। यानी अब आप अंदाजा करें, कहता बमबारी दोबारा शुरू होगी। जैसे ही शी जिनपिंग से मुलाकात करके सारे मामला करके बाहर निकला है, क्योंकि पॉइंट नो रिटर्न की तरफ मामला चला गया है। चाइना ने पीछे नहीं हटना। चाइना ने अमेरिका को कह दिया है कि अगर ताइवान पर कुछ हुआ तो हमारी आपस की जंग शुरू हो जाएगी, दो सुपर पावर जैसे लेवल के ममालिक लड़ेंगे तो बड़ी तबाही होगी। दूसरी जानिब अब आप अंदाजा कर लें कि ईरान ने, उन्होंने कह दिया है कि हम तो तैयार बैठे हुए हैं। और इस सूरत हाल में चाइना ने कहा है कि आप अमन की बात करें, आप डायलॉग करें स्टार्ट। ये क्यों डायलॉग खत्म हो रहे हैं? बातचीत करें, हल निकालें। ये लड़ाई आपको कोई जेब देती है? यानी कुछ तुक है इसका लड़ाई का कि आप, कोई पॉइंट है कि इसका आप इसको कंटिन्यू करें? पूरा वर्ल्ड आप देखें आपकी वजह से तबाह हो गया है। और चाइना ने प्राइवेटली कंडेम भी किया इस बात को कि आपको ईरान के सुप्रीम लीडर को नहीं मारना चाहिए था, आपको किसी सूरत टारगेट नहीं करना चाहिए था। अगर आपको कोई मसला था, बातचीत करे थे और आपने अटैक कर दिया। यानी उन्होंने असल में खुलकर इजराइल को भी कहा है कि अमेरिका को कहा कि आप इजराइल के लिए जंग करें और ये जंग सूट नहीं करती। लेकिन नेतन्याहू वो पीछे हटेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अंदाजा करें ना कि नेतन्याहू ने क्या बात की है। उसने जैसे ये मामला हुआ है, उसने फौरी तौर पर ये कह दिया है कि किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखिए ये बात बड़ी क्लियर इस वक्त हो चली है कि इस लड़ाई में बड़ी तबाही होनी है, बहुत ज्यादा तबाही होनी है, जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये वो लेवल और वो तबाही आने वाली है इस वक्त, और हमें इस बात को बड़ा अच्छा समझना चाहिए, इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब जो मामला होने जा रहे हैं वो बड़े भयानक होंगे। उसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर पाएंगे कि अब ये लड़ाई, ये मंतकी अंजाम, ये सारी चीज़ें ये किस लेवल पर जा रही हैं। इसमें एक पॉइंट आप अच्छी तरह समझ लें कि अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि अब ईरान को बैक करना है चाइना ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से। तो हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है, हमें इस लड़ाई में जो भी करना है करना है। आप ये सोचें कि ईरान ने कहा है कि ठीक है, हम फौजी हल नहीं होता किसी भी चीज़ का, लेकिन हम लड़ाई के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाए, हम तैयार हैं। उन्होंने भी निशाने बांधे हुए हैं। आप ये सोचें कि कल क्या हुआ है। असल बात ये हुई है कि जब ट्रंप की मीटिंग जारी थी, उस वक्त चाइनीज शिप वहां से निकल गए। अब नया हॉर्मस से जरूरत नहीं हुई अमेरिका की कि वो पकड़ सके या कोई ऐसी सूरत हाल कर सके।
सो अब अमेरिका के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। यानी आप ये सोचें कि चाइना के सदर ने ये जो बात की है ना कि हम अपना हॉर्मस खुलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, ये क्या है? वो ईरान को कह रहे हैं कि आप भी अपना हॉर्मस खोल दें, ये भी खोल दें, लेकिन ये बात उन्होंने की ही नहीं है। सिर्फ अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि चाइना ने कहा है कि ईरान को पैसे नहीं लेने चाहिए। सब झूठ है, टोटली झूठ है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये क्या सूरत हाल है। अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं, मामलात किस जानिब जा रहे हैं। सो अब अमेरिका कोई जाहिर सी बात है ग्राउंड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे यहाँ से कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल मिल जाए कि मुझे कोई रिलीफ पैकेज मिले या कोई ऐसी सूरत हाल मिले कि मैं दोबारा कुछ ना कुछ ये काम कर सकूं। बहरहाल आज देखिए सेंटकॉम ये लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं खुद भी और दुनिया को भी बना रहे हैं। उन्होंने कहा जी ईरान जंग से पहले वाली बहरिया ईरान 1 या 2 नस्ल तक दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा। और भाई अगर तुम लोग इतनी भड़के मार रहे हो, इतने बेशर्मी से भड़के मार रहे हो, तो जाओ ना जाकर अपना हॉर्मस खुलवा लो। अगर ईरान की नेवी फ्लॉप हो चुकी हुई है, आपके बकौल अब 2 नस्लें यानी 50 साल तक वो ठीक रहे, तो भाई जाओ जाकर खुलवा लो ना अपना हॉर्मस। ईरान का कब्जा छुड़वाओ ना वहां से। वो अगले ने ऐलान कर दिया है कि 500 किलोमीटर तक हम यहाँ पर हैं, किसी के बाप की जरूरत नहीं है। यानी आप ये सोचें कि असल मसला ये है कि उधर से ईरान ने चाइना को कहा, उन्होंने कहा जी हमने तो कोई नाकाबंदी नहीं की। नाकाबंदी तो अमेरिका ने की हुई है, हम तो शिप को आने जाने दे रहे हैं कि आए और जाए, हम तो सिर्फ पैसे ले रहे हैं और कोई सूरत हाल नहीं है। और आप ये सोचें कि चाइनीज जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई सूरत हाल नहीं है। सो अमेरिका अब आप ये सोचें कि किस लेवल पर जाकर खड़ा हुआ है। देखिए इन्होंने लड़ाई करनी है, वो जो पीछे बैठा हुआ है ना इन सब का बाप, वो नहीं पीछे हटने वाला। ये बात आप ज़हन में रख लें, वो किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाला। वो इन सब का बाप वो इंतज़ार कर रहा है बैठ कर कि कोई ऐसी सूरत हाल हो, कोई मामला हो, हम आगे चलें आगे बढ़ें। वो पीछे हटने को कतन तैयार नहीं है। तो अब बताएं कि अगर नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं है जिसने जंग शुरू करवाई है, तो बाकी ममालिक की औकात क्या है और वैल्यू क्या है? आप बताइए कि सूरत हाल में क्या वैल्यू है। सो अब आप ये सोचें कि इस वक्त सब ये देख रहे हैं कि ये दौरा नाकाम है। देखिए ट्रम्प का क्या दौरा था, सीईओज को उठाकर वो ले गया है, वहां पर जाकर उसने कहा अच्छा चाइना चिप लेगा, फलाना ये लेगा, हमसे टैरिफ हटाएं, पार्ट्स दें, ये करें, मैग्नेट दें, ये चीज़ें डिस्कस हुई है। और क्या चीज़ें डिस्कस होनी है तो आप फ़ोन पर भी डिस्कस कर सकते हैं। रही बात ईरान के हवाले से, तो ईरान का मामला तो बड़ा क्लियर है। उसमें चाइना ने कहा है कि अमेरिका जंग बंद करे, डायलॉग करें। और पहली बार ऐसी सूरत हाल हुई है कि ईरान के हवाले से चाइना ने भरपूर मजम्मत की अमेरिका की कि आपने उनके लीडर को मारा क्यों है, आपने क्यों ऐसी हरकत की है कि ये नौबत यहाँ तक पहुंचे। तो अमेरिका बड़े चैलेंजेस का सामना इस वक्त कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसको परेशानी की सूरत हाल इस वक्त फेस करनी पड़ रही है। और उससे भी बढ़कर मसला ये है कि अब अमेरिका को ये बात समझ आ गई है कि इस जंग में हम कूदेंगे तो हमारी तबाही कितनी होगी, भड़कों से बात नहीं चलने वाली। जिस तरह अब चाइना ने धमकी की यानी बात की है और वार्निंग दी है ताइवान के हवाले से, ट्रम्प अगर समझदार हुआ तो वो ये अपने दिमाग में बिठा लेगा कि भाई मेरा खेल खत्म हो चुका हुआ है, मेरी भड़के काम नहीं करी। आप देखिए दुनिया ने ट्रम्प का बिहेवियर देखा है, क्या बिहेवियर है इस बंदे का। जब ये लोग गए हैं वहां पर भीगी बिल्ली बनी हुई है, तारीफें इतनी चाइना की तारीफें कि वो चाइनीज खुद हैरान हो गए कि हमारे पास इतना कुछ है, हमें तो ये भी नहीं पता, इतनी तारीफ है। वो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट जिस जगह पर जाए, मुझे ये जगह बड़ी पसंद है, जहाँ रुके ये क्या खूबसूरत चीज़ है, चाइनीज सदर कमाल के आदमी है, उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप बड़ी कमाल है। फिर यही वो ट्रम्प था जिसने कहा था ईरान और अमेरिका की लड़ाई के अंदर चाइना की इकोनॉमी और ईरान की इकोनॉमी मिलकर मैं तबाह करूंगा। यानी अब वही चाइना इतनी बड़ी ताकत है कि हम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए, आपस में आगे जाना चाहिए, ये औकात होती है। ट्रम्प असल में सही मायनों में जो अमेरिकी अवाम ने ये सेंस किया है, ये वाकई है। दुनिया का कोई प्रेसिडेंट 1 साल में अपनी साख इतनी बुरी तरह नहीं खोता जितनी इस बंदे ने खो दी है। 74% अमेरिकी समझते हैं कि ट्रम्प दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और ये शख्स पागल है और ये इक़्तिदार संभालने के लिए ठीक नहीं है, कि मेंटली अनस्टेबल है। आप बताएं यही अमेरिकी अवाम 1-1.5 साल पहले लाइनों में लगकर वोट दिया इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, और अब देखिए हालत क्या है। वो कहते हैं कि मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं, क्योंकि जो रंग ट्रम्प ने इस 1.25 साल 1.5 साल में दिखाया वो कभी भी नहीं दिखाया दिमागी तौर पर। जिसे कहते हैं ना
एक शख्स मफलूज हो जाता है। ये बंदे की वो हालत हो चुकी है इस वक्त, बिल्कुल मफलूज वाली हालत है इस वक्त, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इसका। बहरहाल अब देखेंगे कि आने वाले वक्त में ट्रंप के साथ क्या होता है, लेकिन एक बात तय है कि ये यहाँ पर नहीं रुकने वाला इसका मसला, और ये यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी इसको नजर नहीं आ रही, ना ये कामयाबी हासिल कर सकता है ना कोई और सूरत है। तो अमेरिका अब अपने अंजाम को पहुंच रहा है। सही कहा है चाइनीज प्रेसिडेंट ने, डिक्लाइनिंग नेशन है, ये ज़वाल पजीर है, ये गिरते हुए नेशन है, इसका कोई रूज नहीं होगा।